कर्म का नियम। कर्म के अटल नियम की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए दरिया साहिब कहते हैं, जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्मों के कारण ही संसार में सबको रोना पड़ता है। पाप पुण्य मन कारण अहई, दुख सुख भोग दुवो एह करई। पुण्य के फल सुख होए शरीरा, पाप के फल कठिन दुख पीरा। मन ही हमें पाप पुण्य में लगाता और दुख तथा सुख दोनों का भोग करवाता है। पुण्य के कारण शरीर को सुख मिलता है, जबकि पाप के कारण कठिन दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। काया कर्म कह थापिया, पाप पुण्य जेहि साथ। सतगुरु मत नहीं जानही, सोई परा जम हाथ। शरीर प्राप्त करके हम कर्मों का संग्रह करते हैं। इन कर्मों में पाप और पुण्य दोनों शामिल होते हैं। सतगुरु के चरणों की शरण लिए बिना हमें इन कर्मों के कारण यमराज के पास जाना पड़ता है। टेर टेर बहु बचन कही, बहुविद कहेव पुकार। धर्मराय कागद देखा, दी हैं कोड़न की मार। दरिया साहिब कहते हैं कि मैंने बार बार ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर अनेक प्रकार से लोगों को समझाया है। धर्मराज कर्मों का हिसाब देखता है और पापियों पर कोड़ों की मार पड़ती है। कर्मों का यह कठिन जाल एकमात्र सतगुरु के बताए शब्द धुन के अभ्यास द्वारा ही काटा जा सकता है, जैसा कि दरिया साहिब कहते हैं। मंजन मैल जो जात है, सज्जन जन की रीत। अगपा तक जर जाएगा, कर सतगुरु से प्रीत। कर्म पहाड़ यह ना टरे, टारेगा कोई संत। ज्ञान छेनी से काटिए, यह सतगुर का मंत। भले पुरुषों को यह नियम मालूम है कि जिस प्रकार स्नान करने से शरीर की मैल उतरती है, उसी प्रकार सतगुरु की संगति से हमारे अंदर की मैल नष्ट होती है। इसलिए हमें सतगुरु से प्रेम करना चाहिए। कर्मों का पहाड़ केवल अपने प्रयास से नष्ट नहीं हो सकता, इसे संत ही टाल सकते हैं। सतगुरु हमें उपदेश देते हैं कि हमें उनसे ज्ञान रूपी छेनी प्राप्त कर कर्मों के पहाड़ को काटना चाहिए। सतगुरु आप छोड़ाइया, छूटे शब्द के साथ। कहे दरिया तब बाची हो, ज्ञान रतन लियो हाथ। कर्मों के बंधन से हमें सतगुरु स्वयं ही शब्द यानी नाम का अभ्यास करवाकर छुड़ाते हैं। सतगुरु से ज्ञान रूपी रत्न प्राप्त कर हम कर्मों के बोझ से बच जाते हैं। काट कर्म सत शब्द से, मिले गहिर गुर ज्ञान। भरम कर्म सब नास के, भवो अमरपुर धाम। गुरु से उनके गहरे ज्ञान को प्राप्त कर हमें सच्चे शब्द यानी नाम के अभ्यास द्वारा कर्मों को काटना चाहिए। तभी हम संसार के भ्रम को दूर कर और सभी कर्मों को नष्ट कर अपने अमरधाम को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी भी हमें गुरु से शब्द का भेद लेकर शब्द रूप परमात्मा से मिलने का उपदेश देते हैं। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। मांस, मछली और मादक पदार्थों का निषेध। दरिया साहिब ने मांस, मछली और शराब आदि मादक द्रव्यों के सेवन का बड़ा जोरदार विरोध किया है। वह बताते हैं कि मांस मछली खाने से हम कर्मों के बहुत भारी बोझ से लद जाते हैं। शराब आदि के सेवन से हमारी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति मारी जाती है। इसलिए अन्य संतों की तरह उन्होंने भी इन सब का परित्याग पारमार्थिक साधना के लिए अत्यंत आवश्यक बताया है। वह मांस, मछली और शराब जैसे दुर्गंधित पदार्थों के सेवन करने वालों की संगति से हमें सदा दूर रहने का उपदेश करते हैं,
जैसा कि वह स्पष्ट कहते हैं, मीन मास मदिरा कर संगा, अहे अपावन पाप उतंगा, फल और फूल अंकुर जत आहई, यह सुख संत सदा गुण कहई। मांस, मछली और शराब का सेवन करना घोर पाप है और यह हमें अपवित्र बना देता है। फल, फूल और अंकुर से उत्पन्न होने वाली जितनी भी साग सब्जियां और अन्न हैं, वे सुखकारक हैं। संत सदा से इनका गुणगान करते आए हैं। बग बाउर निकट न जावे, मीन मास रसना जो पावे, तेजे बिकार बिगिंद बिरोगा, निर्लेप निर्मल होय योगा। जो लोग बगुले के समान ढोंगी हैं, उनके समीप नहीं जाना चाहिए। ये लोग अपने लोभ से मांस और मछली का स्वाद लेते हैं। इन दुर्गंध युक्त, दुखदाई और विकारवर्धक पदार्थों को त्यागने पर ही निर्लिप्त भाव से निर्मल योग की साधना की जा सकती है। नानक औ कबीर है, कहि आपनो पंथ, मांस सगौती खात हैं, यह सब बात अकंथ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वे गुरु नानक और कबीर साहिब के पंथ को मानने वाले हैं, पर वे बकरे और अन्य जीवों का मांस खाते हैं। यह तो इतनी बुरी बात है कि इसे जबान पर भी लाना ठीक नहीं। दरिया साहिब हमें समझाते हैं कि यह संसार काल का देश है, जहां जीव जीव को खाता है। काल ने यहां ऐसी ही व्यवस्था कर रखी है जिसमें लोग जीवों का वध करके और मांस मछली खाकर अपने आप आसानी से काल के जाल में फंस जाएं। हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि सबको अपनी जान प्यारी होती है। इसलिए किसी भी जीव का वध करने या करवाने से हमें सदा बचना चाहिए। जो लोग जीवों का वध करते और उनका मांस खाते हैं, वे नरक के अधिकारी बनते हैं। इसी प्रकार शराब आदि नशीले पदार्थों से भी हमें परहेज करना चाहिए। इन बातों को समझाते हुए दरिया साहिब कहते हैं, काले या जग पालिया, पलक करे नहीं भोर, मीन मांस पोषण दिया, घेंची आपनी ओर। जैसे कसाई मांस के लिए बकरे को पालता है, वैसे ही काल संसार के जीवों का आहार करने के लिए इन्हें पालता है। अपने जाल में फंसाए रखने में तत्पर काल एक क्षण के लिए भी जीवों को नहीं भूलता और उन्हें मांस मछली का भोजन देकर अपनी ओर खींच लेता है। जस पियार जिव आपनो, तस जिव सभै पियार, जानही सत सबुद्धि जन, जाके विमल विचार। संत जन सुबुद्धि वाले होते हैं और उनके विचार निर्मल होते हैं। वे यह जानते हैं कि जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपनी जान प्यारी है। खून खराब एही मैं भूला, दोजक द्वार जीव सो भूला, पकर जीव खून कर खाई, सो सिताब दोजक के जाई। जो लोग खून खराबा यानी हत्या या मारकाट करने में लगे रहते हैं, उनके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है। जो जीवों को पकड़ते और उन्हें मारकर खाते हैं, वे जल्दी ही नरक में जाते हैं। जिन लोगों को जीव वध करने और शराब पीने की आदत पड़ी हुई है, उनके लिए दरिया साहिब वध करने और पीने की उपयुक्त सामग्री बताते हुए कहते हैं, जौ तो ही खून सांच मन भावा, करहु खून हम तुम ही बतावा, ज्ञान खरग दृढ़ कर गहो, कामादिक भट मार, 5-25 ही जीत कै, करम भरम सब झार। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन को सचमुच मार काट में मजा आता है, तो मैं तुम्हें मारने की चीज बताता हूं। तुम ज्ञान की तलवार को दृढ़ता से पकड़ो तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक योद्धाओं को कत्ल करो। फिर 5 इंद्रियों
और 25 प्रकृतियों को जीतकर सभी प्रकार के भ्रम और कर्म से छुटकारा पा जाओ। जौ चाहस मदपान रहहु बेहोश भव सोग सै, तेज पाखंड अभिमान नाम अमल मतवार रहो। महाप्रलय की डर नहीं आवे, जा कह सतगुर ढार पिलावे। यदि तुम्हारी शराब पीने की इच्छा है और तुम बेहोश होकर संसार के दुखों को भूलना चाहते हो, तो तुम पाखंड और अहंकार को छोड़कर नाम के नशे की मस्ती प्राप्त करो। सतगुरु जिसे प्याले में नाम का रस डालकर पिलाते हैं, उसे फिर महाप्रलय का भी डर नहीं रह जाता। भाव यह है कि भंवर गुफा तक की सृष्टि महाप्रलय में नष्ट हो जाती है, पर सतगुरु नाम का रस पिलाकर अपने शिष्य को भंवर गुफा से भी ऊपर सतलोक में ले जाते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता। अन्य संतों ने भी जीव हत्या करने और मांस खाने वालों को नरक का अधिकारी बताया है। कबीर साहिब कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दूनों घट से त्यागी, ये हलाल वह झटका मारें, आग दूनों घर लागी। दादू साहिब भी कहते हैं, दादू कोई काहू जीव की करੈ आत्मा घात, साच कहूं संसा नहीं सो प्राणी दो जग जात। गुरु रविदास जी का भी कथन है, रविदास जीव कू मार कर कैसो मिलही खुदाए, पीर पैगंबर औलिया को न कही समझाए। और अपने है गीव कटाए ही जो मांस पराया खाएं, रविदास मांस जो खाते हैं ते नर नरक ही जाएं। मन के फंद। मन के साथ साठ गांठ होने के कारण ही जीव आवागमन के चक्र में पड़कर इस संसार में अनंत काल से भटक रहा है। इसलिए दरिया साहिब मन के फंदों में पड़े जीव की दुर्दशा की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, मन को वश में लाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं और इसे वश में लाने या जीतने का उपाय बताते हैं। मन के जाल में उलझे जीवों का हाल बताते हुए दरिया साहिब कहते हैं, मन के फंद परा संसारा, जाल मीन ज्यों करै आहारा, ऐसे काल सकल जिव मारै, उपजन बिनसन नरक ही डारै। संसार मन के जाल में फंसा हुआ है। मन जीव रूपी मछलियों को अपने जाल में फंसाकर उनका आहार करता है। इस तरह काल सभी जीवों को मारता है तथा उन्हें बार बार उत्पन्न करता, नष्ट करता और नरकों में डालता है। यह मन आदि अंत चल आवे, यह मन सुर नर मुनि ही नचावे। मन चिन्हला बिन बड़ दुख पावे, मन चिन्हला बिन मूल गवावे। यह मन शुरू से आखिर तक जीव के साथ कायम रहता है। देवता, मनुष्य और मुनिजन सभी को यह अपने इशारे पर नचाता है। इस मन की पहचान ना करने के कारण जीव बहुत दुख पाता है। वह अपने मूल परमात्मा को भुला देता है। मन मकरंद माथे बसे, त्रिकुटी संगम तीर, पल पल छन छन बुद्धि रचे, काम क्रोध का वीर। हमारे माथे के अंदर जहां 3 पर्वतों की चोटियां मिलती हैं, वहां उस त्रिकुटी के तट पर दूसरे रूहानी मंडल में मन रूपी भौरे का निवास स्थान है। वहां से वह क्षण क्षण अपनी चाल चलता रहता है। काम और क्रोध उसके 2 प्रधान योद्धा हैं। मन के रंग बुझे जन कोई, निर्मल होए निरंतर सोई। एह मन जाल जंजाल जहाना, सो मन चिन्हि होखहु निज ज्ञाना। जिसे मन की कलाबाजियों की परख हो जाती है, वही सदा निर्मल रह सकता है। संसार में इस मन के जाल का ही झमेला है। इस मन को पहचानने पर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मन को जीतना ही परमार्थ की साधना का मूल है।
इसलिए दरिया साहिब मन को वश में लाने पर जोर देते हुए कहते हैं, कहें दरिया मन कैद करू, जो चाहो सतनाम, कर्म काट जन निजपुर, जाए बसे निज धाम। मन के जीते जीतिया, मन के हारे भौहान, मन ही बिलोए ज्ञान करु मथनी, तब सुख उपजे जान। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि तुम सतनाम या परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो मन की भाग दौड़ को रोककर इसे स्थिर करो। तभी जीव कर्मों को नष्ट कर अपने सच्चे धाम में निवास पा सकता है। मन को जीतने में ही हमारी जीत है और मन से हारने में ही हमारी हार है। गुरु के बताए हुए ज्ञान को मथानी बनाकर मन को मथने पर ही, अर्थात गुरु के बताए हुए अभ्यास द्वारा मन का संयम करने पर ही सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होता है। ऐसा ही विचार प्रकट करते हुए स्वामी जी भी कहते हैं, मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम से। मन सदा सुख की तलाश में रहता है और इसीलिए यह सांसारिक विषयों की ओर दौड़ता है। जब तक सांसारिक विषयों के स्वाद से कहीं अधिक ऊंचा और मीठा स्वाद इसे नहीं मिलता, तब तक इस मन रूपी हाथी को रोका नहीं जा सकता। एकमात्र शब्द यानी नाम में ही वह ऊंचे से ऊंचा और मीठे से मीठा स्वाद है, जिसे पाकर यह मन सदा के लिए तृप्त और शांत हो जाता है। अतः नाम के प्रेम रस का स्वाद चखाना ही मन को पूरी तरह वश में करने का एकमात्र साधन है। जैसा कि दरिया साहिब कहते हैं, चिन्हे हूं ज्ञान निज शब्द हमारा, जो चाहो निज मुक्ति करारा। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि तुम अपनी सच्ची मुक्ति चाहते हो तो उस ज्ञान को पहचानो, उस अनुभव को प्राप्त करो जो हमारे दिए हुए शब्द यानी नाम के अभ्यास से प्राप्त होता है। शब्द हमारा मानहु, करो विवेक विचार, सत्य शब्द यह चिन्हहु, उतरहु भौजल पार। दरिया साहिब कहते हैं कि गुरु के दिए हुए शब्द यानी नाम को मानो, इस पर गहराई से विचार करो, अर्थात इसका दृढ़ता से अभ्यास करो और सच्चे शब्द को अपनाकर इस भवसागर को पार कर लो। मन गयंद ज्ञान आंकुश, उल्टी जंजीरे बांध, मस्त हुआ माता फिरे, बिरला जग में साध। मन रूपी हाथी को गुरु से प्राप्त ज्ञान का अंकुश लगाना चाहिए। बाहरी विषयों में लगे हुए मन को अंदर की ओर मोड़कर एकाग्र करना चाहिए। इसे ही उल्टी जंजीर में बांधना कहते हैं। कोई विरला साधु ही मन को इस प्रकार वश में कर सकता है। मन को अंतर में मोड़कर ही वश में किया जा सकता है, तभी पूर्णता की प्राप्ति होती है। दरिया साहिब कहते हैं, भरम छोड़ शब्द कह लागे, कहे दरिया प्रेम रस पागे, मन के चिन्ह राखै एक ठाई, जरा मरन कब ही नहीं पाई। अर्थात जो संसार के भ्रम को छोड़कर शब्द यानी नाम की साधना में लगता है, वह प्रेम के रस में सराबोर हो जाता है। मन को पहचानकर वह इसे एक स्थान पर एकत्र करता है। ऐसा अभ्यासी फिर कभी आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता। धरु मन धीरा ज्ञान गंभीरा, नाम हिरम्मर सो कहियन, विवेक विचारो शब्द संभारो, हारेव जम सब इमलहियन। दरिया साहिब हमें बताते हैं कि युगों युगों से भटके हुए मन को नाम का अनुभव जल्दी प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह मन को समझाते हुए कहते हैं कि ऐ मन, धीरज धारण कर, उस गंभीर ज्ञान को प्राप्त कर जिसे नाम रूपी उत्तम हीरा कहते हैं। सूझबूझ के साथ शब्द यानी नाम की साधना कर। यह तय है कि यमराज की अंत में हार होगी और तू
सब कुछ प्राप्त कर लेगा। स्वामी जी ने भी सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार शब्द की कमाई करने को ही मन को वश में करने का एकमात्र उपाय कहा है। कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। और बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। सत्संग अनंत काल से मन के साथ लगे रहने के कारण आत्मा के ऊपर कर्मों की बहुत भारी मैल चढ़ी हुई है। कर्मों की मैल को धोकर आत्मा को मन के प्रभाव से मुक्त करने और निर्मल बनाने के लिए इसे किसी संत महात्मा या सद्गुरु की संगति में लाना आवश्यक है। मन संगति का बहुत जल्दी असर लेता है। जैसे पारस के संपर्क से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संत या सद्गुरु की संगति में आकर दुष्ट भी सज्जन बन जाता है। सत्संग के प्रभाव से कर्मों की मैल उतर जाती है, भक्ति और प्रेम का रंग चढ़ जाता है और शब्द प्रकट हो जाता है। इस प्रकार सद्गुरु के प्रति प्रेम और शब्द की साधना द्वारा आत्मा अंत में परमात्मा से जा मिलती है। सत्संग के इस प्रभाव और महिमा का वर्णन करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, साधु संगति सब कुमति बिहाई, सुन गुण ज्ञान अमृत फल पाई। संत समाज सदा सुख राजू, भक्ति महात्म सिर पर छाजू। साधु संत की संगति में आकर मनुष्य कुबुद्धि को त्याग देता है तथा ज्ञान और भक्ति का खजाना प्राप्त कर लेता है। करहु प्रेम संतन ही से जाई, दर्शन प्रेम मृथा नहीं भाई। दरिया साहिब हमें संत से प्रेम करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि संत से प्रेम करना और उनका दर्शन करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो पग संत दरस कह परई, कोट पुण्य अघपातक हरई। संत के दर्शन के लिए एक एक कदम चलने पर करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं तथा अनेक अपराध और पाप दूर होते हैं। संत दरस गुण सब ते नीका, जेवों मस्तक विच मन का टीका। गुरपद पदम मन भम्मर करूं, आनंद मंगल मूल। लय लपट रहा बिमल रस, काट कर्म कलसूल। मन रूपी भौरे को गुरु के चरण कमलों में बिठाना चाहिए, जो आनंद और मंगल का मूल हैं। जब उन चरण कमलों के पवित्र रस में यह मन रूपी भौरा लवलीन हो जाता है, तब कलिकाल के कर्मों का कठिन कष्ट दूर हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से कर्मों की मैल उतर जाती है, भक्ति और प्रेम का रंग चढ़ जाता है। इस प्रकार सद्गुरु के प्रति प्रेम और शब्द की साधना द्वारा आत्मा अंत में परमात्मा से जा मिलती है। सत्संग के इस प्रभाव और महिमा का वर्णन करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, जो मिले सत्संग सुभागा, होए विवेक भक्ति बैरागा। नदी मिले सरिता में जाई, खारो जल संगति सो पाई। पारस मूल शब्द जो पावे, चकमक चित्त चुमुक लवलावै। यदि अच्छा भाग्य हो तो सत्संग मिलता है, जिससे भक्ति, विवेक और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। समुद्र के खारे जल में मिलने से नदी का मीठा जल भी खारा हो जाता है, पर मूल शब्द रूपी पारस से मिलने पर चित्त निर्मलता से चमक उठता है और चुंबक के आकर्षण की तरह शब्द में लवलीन हो जाता है। पारस पर से कंचन होई, सो कुधातु कह सके न कोई। रहे असंत संत भौ ऐसे, सेंधु सीप मुक्तामणि जैसे। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, फिर उसे कोई घटिया धातु नहीं कह सकता। इसी प्रकार संत की संगति में आकर दुष्ट भी संत बन जाता है। स्वाति की बूंद पाकर समुद्र में पड़ी सीप भी मोती वाली बन जाती है। जो जीव सांसारिक भ्रमों में भटकते रहते हैं और जिन्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, वे जीव मुक्ति प्राप्ति के इस सुनहरे अवसर को खो देते हैं।
दरिया साहिब कहते हैं, बिखै भाव रस मांगत त्यागत संत सन्हे 84 के भवन में फिर धरी हैं देह। जीव इंद्रिय संबंधी भोगों के लालच में मग्न होकर संतों के संग को छोड़ देते हैं। ऐसे जीव को 84 के चक्र में आकर बार बार जन्म लेना पड़ता है। अमी सरोवर त्याग के विश्व सरोवर वास, साधु संगति सब त्याग के कियो मुक्ति का नास। ऐसे जीव मानो अमृत के सरोवर को छोड़कर विष के सरोवर में रहते हैं। साधु की संगति त्याग कर वे अपनी मुक्ति का दुर्लभ अवसर खो देते हैं। स्वामी जी सत्संग की महिमा और प्रभाव का गुणगान इन शब्दों में करते हैं। सत्संग महिमा कहा बखानू, असम यत्न और नहीं मानू। बिन सत्संग बूझ नहीं आवे, भाग बिना सत्संग ना पावे। वह फिर कहते हैं, कर सत्संग मलिनता नासी, घट में चेतन कीन प्रकाशी। कर सत्संग सार रस पाया, पी पी तृप्त अघाए। गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंदाए। सच्चा प्रेम। सत्संग के द्वारा संत सतगुरु हमारे अंदर भक्ति और प्रेम जगाते हैं तथा इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम परमात्मा से मिल पाते हैं। इस संबंध में दरिया साहिब हमें खोलकर समझाते हैं। पहला, भक्ति और प्रेम ही प्रियतम परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है। दूसरा, प्रभु के प्रति प्रेम सद्गुरु द्वारा बताई गई नाम भक्ति के अभ्यास से ही प्रकट होता है। इस प्रेम के उभरने पर ही विरही प्रेमी अपने प्रियतम के दर्शन के लिए अपनी जान तक सहर्ष न्यौछावर करने को तैयार रहता है। तीसरा, इस प्रेम मार्ग में कोई सच्चा सुरमा ही टिक सकता है जो जीते जी मरना जानता है। चौथा, प्रेम मार्ग की कठिनाइयों को तय कर सच्चा प्रेमी ही प्रियतम के मिलन का सुख प्राप्त करता है। दरिया साहिब कहते हैं कि सतगुरु द्वारा जगाया गया सच्चा प्रेम ही परमार्थ का मूल और मुक्ति का एकमात्र साधन है। प्रेम युक्ति निज मूल है, गुरुगम करो सुधार। दया दीपक जब ही बरै, दर्शन नाम आधार। प्रेम की युक्ति ही परमार्थ का सच्चा मूल है। गुरु के बताए हुए अभ्यास से प्रेम को प्राप्त कर अपने को निर्मल करना चाहिए। सद्गुरु की दया से जब आंतरिक दीपक जलता है तब ही नाम का दर्शन होता है, जो हमारी आंतरिक तरक्की का आधार है। बिना प्रेम नहीं भक्ति विवेखा, होए प्रेम एह गुरुगम पेखा। प्रेम ही प्रेम मिलै निज बैना, ज्यों जल कमल रहै सुख चैना। ऐसो प्रेम प्रीति गहलावै, नाम सजीवनी ता सुख पावै। प्रेम के बिना न विवेक होता है और ना भक्ति ही होती है, पर प्रेम होने पर गुरु की बताई बातों का अनुभव हो जाता है। प्रेम की प्रबलता से ही सच्ची शब्द धुन की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर जीव उसी तरह शांत हो जाता है जैसे जल में कमल सुख शांति से रहता है। जैसा प्रेम कमल का जल से होता है, वैसा ही प्रेम यदि शिष्य का गुरु के प्रति हो, तभी शिष्य नाम रूपी संजीवनी बूटी जो मृतक को जिला देती है यानी जिंदा कर देती है, का सुख प्राप्त कर सकता है। प्रेम ज्ञान जब ऊपजे, चले जगत कह झारी। कहे दरिया सतगुरु मिले, पारख करे सुधारी। जब प्रेम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब अभ्यासी संसार के मोह को त्याग कर निर्लिप्त हो जाता है, पर सतगुरु के मिलने पर ही साधक को प्रेम की अच्छी तरह पहचान हो पाती है। प्रेम प्रीति करुनाम से, भवजल जाहि नहार। बिना प्रेम नहीं भक्ति है, कमल सुखा बिन बार। दरिया साहिब कहते हैं कि नाम से ही प्रेम और प्रीति लगाओ। ऐसा करने पर तुम संसार सागर से कभी हार नहीं सकते। प्रेम के बिना
भक्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता का कमल प्रेम रूपी जल के बिना सूख जाता है। गुरु जोहरी जो भेद बतावे, शीतल शब्द प्रेम सो पावे। शब्द का पारखी गुरु जब शब्द यानी नाम का भेद बताता है, तब प्रेम के साथ अभ्यास करने पर हृदय को शीतल करने वाला शब्द यानी नाम अंदर प्रकट होता है। जब लग प्रेम दिया नहीं बरई, भवन कूप अंधियारे परई। ज्ञान ज्योति जब निर्मल बरई, सकल पाप किल विख सब हरई। सत्य नाम प्रेम निज लागा, प्रेम प्रीति सोई संत सुभागा। जब तक प्रेम का दीपक नहीं जलता, तब तक हृदय के अंदर घोर अंधियारा छाया रहता है। जब हृदय में ज्ञान का सच्चा उजाला होता है, तब सभी पाप और कलुष विनष्ट हो जाते हैं। ऐसा होने पर जीव के हृदय में नाम से सच्चा प्रेम और प्रीति उपजते हैं, जिनके द्वारा उसे संत पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दरिया साहेब हमें नाम से प्रेम करने को कहते हैं, क्योंकि नाम का प्रेम ही सच्चा प्रेम है और यही हमें सतनाम या सत शब्द से मिलाता है, जो परमात्मा का स्वरूप है। अतः वह कहते हैं, सतगुरु शब्द प्रतीत कर, रहो प्रेम लवलीन। दरिया दर्पण देखिए, कभी ना होए मलीन। सतगुरु के शब्द यानी नाम में विश्वास कर अपने को उसमें प्रेम पूर्वक लवलीन करो और तब अपने हृदय रूपी दर्पण में परमात्मा के दिव्य प्रकाश को देखो, जो कभी धूमिल नहीं होता। जाके प्रेम बसे दिन राती, सो जन कभी न परे कुभाती। जाके नाम मूल उजियारा, बरे ज्योति तह निर्मल सारा। जिसके हृदय में दिन रात प्रेम का निवास है, वह प्रेमी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। जिसके अंदर मूल शब्द का प्रकाश हो जाता है, उसके हृदय में सदा निर्मल ज्योति जलती रहती है। निश्चय नाम प्रेम लौ लावै, सो हंसा छप लोक सिधावै। जाहि लोक बहुर नहीं अवना, जन्म जन्म के मेटै कल्पना। जो जीव दृढ़ विश्वास के साथ नाम से प्रेम लगाता है, वह अवश्य सतलोक को जाता है। वहां जाकर वह फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आता। उसके अनंत जन्मों के दुखों का अंत हो जाता है। जब प्रेमी प्रेम की गहराई में पहुंचता है, तब उसके अंदर विरह की तीव्र वेदना जाग उठती है। प्रेमी के प्रेम की इस तड़प को दरिया साहिब ने कई उदाहरणों द्वारा समझाया है। प्रेम की बलि वेदी पर प्रेमी अपने प्राणों को न्यौछावर करने को सदा तैयार रहता है। विरही प्रेमी का प्रेम दिन दिन बढ़ता जाता है, यह कभी घटता नहीं। जब तक प्रेमी अपने प्रियतम से मिलाप नहीं कर लेता, उसे चैन नहीं आता। अपने प्रियतम के प्रेम में वह इस प्रकार खो जाता है कि उसे अपने आप की सुध नहीं रहती। अपने आपा भाव को खोकर वह प्रियतम का ही रूप बन जाता है। ऐसा प्रेमी ही प्रेम की सांकरी गली को पार कर सकता है, क्योंकि प्रेम गली में दो के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं, जब लग विरह न उपजे, हिये न उपजे प्रेम। तब लग हाथ न आवही, धर्म किए व्रत नेम। विरह की पीड़ा ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब तक विरह उत्पन्न नहीं होता, तब तक समझना चाहिए कि अभी हृदय में सच्चा प्रेम पैदा नहीं हुआ। इस सच्चे प्रेम के बिना केवल बाहरी धर्म कर्म और तीर्थ व्रत करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। जैसे मृगा नाद लवलाई, सुनत श्रवण ध्वनि प्रेम समाई। प्रेम बसी होए प्राण ही दीन्हा, सन्मुख जीव हाथ कै लीन्हा। चात्रक प्रीति स्वाति लागा, जीवन जन्म सो भया सुभागा। और सृष्टि सभे जलतीता, प्रेम प्रीति नाम निज हीता।
हिरन को सुरीली ध्वनि से प्रेम होता है, इसलिए शिकारी द्वारा बजाए गए बाजे की सुरीली ध्वनि को सुनते ही हिरन का हृदय प्रेम से भर जाता है। इस प्रेम के वश होकर हिरन अपनी जान को हथेली पर लिए हुए शिकारी के सामने आ जाता है और शिकारी उसकी जान ले लेता है। पपीहे का प्रेम स्वाति की बूंद से लगा होता है। इसे पाकर ही वह अपने जीवन को सफल मानता है। किसी भी और वर्षा के जल को वह तीता या तीखा समझता है। सच्चे नाम के लिए ऐसा ही अनन्य प्रेम और प्रीति होनी चाहिए। चकोर प्रीति पावक से कीन्हा, चुगत अग्नि प्रेम रस भीना। प्रेम पतंग दीपक में हुला, तन सब जर गयो लागु न शूला। चकोर अग्नि से प्रेम करता है, इसलिए प्रेम में मग्न होकर वह अपनी चोंच के जलने की परवाह किए बिना आग को चुग लेता है। प्रेम में पड़कर ही पतंगा चिराग पर टूट पड़ता है, उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो जाता है, पर प्रेम में मग्न होने के कारण वह कष्ट अनुभव नहीं करता। जल बिन मीन न जीवन हारा, अहो प्राणपति प्रेम अधारा। मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, क्योंकि पानी के प्रति प्रेम ही उसके जीवन का आधार है और पानी ही उसका प्राणपति है। प्रेम न घटे बड़े नित अंगा, ज्यों सागर जल होत न भंगा। जैसे समुद्र का जल कभी नहीं घटता, वैसे ही सच्चा प्रेम भी कभी नहीं घटता, वह दिन दिन बढ़ता जाता है। प्रेम गली अति सांकरी सुंदरी, तामे बात न दुहगते। चाखन चाहत भूख न लागत, मांगत बासन छूंच जते। सच्चे प्रेम में अपने आप को बिल्कुल मिटा देने की आवश्यकता बताते हुए दरिया साहिब आत्मा से कहते हैं कि ऐ सुंदरी, प्रेम की तंग गली में दो के साथ जाने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तू प्रेम रस चखना चाहती है, पर तुम्हारे अंदर विरह की पीड़ा तो उठती नहीं। ऐसी हालत में प्रेम की भीख मांगने पर भी तुम्हारा बर्तन खाली का खाली ही रहेगा। दरिया साहिब स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। कोई शूरवीर ही इस मार्ग पर चल सकता है। जो जीते जी मरना जानता है वही इस मार्ग में सफल हो सकता है। वह कहते हैं, प्रेम मार्ग बांको बड़ो, समुझ चढ़े कोई जान। ज्यों खाड़ों की धार है, सतगुरु कहा बखान। सतगुरु ने यह समझाकर कहा है कि प्रेम का मार्ग तलवार की धार के समान बहुत ही पैना या तेज होता है। इस पर सोच समझकर कदम रखना चाहिए। आशिक है तब डर कहां, डरते आशिक जाए। लज्जा चली लजाई के, तब पिया प्रेम लोभाए। जब प्रेमी बन गया तो भला उसे डर कहां हो सकता है। प्रेम से डर दूर हो जाता है। इसी तरह प्रेमी को अपने प्रियतम से कोई लाज नहीं रहती। लाज मानो स्वयं लजाकर प्रेमी से दूर हट जाती है, तभी प्रेमी का प्रेम प्रियतम को भाता है। ऐसी भक्ति है पंथ निनारा, या तन त्याग जो पंथ सुधारा। पहले तन मन या जीव वारे, पीछे प्रेम पंथ पग डारे। भक्ति की राह इतनी विचित्र है कि शरीर को त्याग कर ही कोई इस राह पर चल सकता है। पहले अपने तन, मन और प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है, उसके बाद ही प्रेम के मार्ग पर कदम रखा जा सकता है। अपने तन, मन और प्राण को न्यौछावर करने को ही जीते जी मरना भी कहते हैं। अपने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों से हटाकर 10वें दरवाजे यानी तीसरे तिल में एकत्र करने के अभ्यास को ही जीते जी मरना या तन, मन और प्राण को न्यौछावर करना कहते हैं। जिस तरह मरने के समय शरीर से चेतना का सिमटाव होता है, ठीक उसी तरह इस अभ्यास में भी होता है, पर अभ्यास के समय
यह सिमटाव जीते जी चेतन अवस्था में होता है। मरना मरना सब कहे, मरी गो बिरला कोय, एक बेर एह ना मुआ, जो बहुर न मरना होए। मरने की बात तो सब कहते हैं, पर कोई विरला मनुष्य ही सही युक्ति से मरता है। जो एक बार इस युक्ति से मर जाता है, अर्थात जीते जी मरने का अभ्यास पूरा कर लेता है, उसे फिर संसार में जन्म लेकर मरना नहीं पड़ता। वह सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है। जो आत्मा रूपी दुल्हन प्रेम की वेदी पर अपना तन मन न्यौछावर कर देती है, उसे ही अपने प्रियतम से मिलने और सच्ची सुहागिन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रेम की आग में जलकर प्रेमी प्रेममय हो जाता है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। अपने अमर सुहाग को प्राप्त कर आत्मा रूपी सुहागिन सदा के लिए निहाल हो जाती है। दरिया साहिब कहते हैं, जिन्हें तन मन अर्पेवो सीस, सोई सुहागिन जगत में, कर्म भर्म सब पीस, पिया पर प्रेम लगाइया। जो अपने तन मन और शीश तक को अपने स्वामी के लिए अर्पित कर दे, वही संसार में सच्ची सुहागिन है। संसार के भ्रम और कर्मकांड की सभी क्रियाओं को छोड़ हमें केवल परमात्मा रूपी प्रियतम से ही प्रेम करना चाहिए। अपने प्रियतम के गहरे प्रेम में निमग्न सुहागिन की प्रेम अवस्था का वर्णन दरिया साहिब इन शब्दों में करते हैं। प्रीतम प्रीति बसे दिल मेरो, सो सुंदर शोभा सुगंध बिराजै, गए सब लाज समाज संकोच सो, चात्रिक होए चित बुंद में गाजै। हौ पत्नी पति हो तुम लायक, लोचन लाल चिते दृगराजै। दरिया जो कहे पिया प्रीति भली, ललनी बीच चंद है चारू जो छाजै। मेरे हृदय में मेरे प्रियतम का प्यार बस गया है, जिसकी शोभा और सुगंध सर्वत्र फैल चुकी है। मेरी सब लज्जा दूर हो गई, समाज संकोच मिट गया, और जैसे एक प्यासा चातक स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, ठीक वैसे ही मेरा हृदय पिया मिलन के लिए तड़प रहा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरे पति हो। दरिया साहिब कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि मेरी अंदरूनी आंख में वैसी ही शोभा दे रही है, जैसी प्रिया के हृदय में प्रियतम चंद्रमा के समान शोभा देता है। रहे जुगल तब पिया के साथा, भक्ति प्रेम से भई सना था। तब वह सुहागिन सदा परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ रहती है। अपनी भक्ति और प्रेम के द्वारा वह सदा के लिए अपने स्वामी का संग प्राप्त कर सनाथ हो जाती है। अगिन में जाए काठ जो परई, जर कै अगिन होए सौ रही। भयु अदक सो लाल अंगोरा, कहे आग में अगिन अंजोरा। को अब काठ कहे तब आई, चीन्हे कवन काठ ते ही भाई। कवनो जल समुद्र में परई, दूजा नाम नाही कोई धरई। सब कोई जाने सिंधु अपारा, सो जल को बिलगावन हारा। जो भी लकड़ी आग में पड़ती है, वह जलकर आग ही बन जाती है। लकड़ी दहकते हुए अंगार का रूप ले लेती है। आग में पड़ने के कारण इसे भी प्रकाश युक्त आग ही कहते हैं। इसे अब लकड़ी कौन कह सकता है, और कौन इसे लकड़ी के रूप में पहचान सकता है? इसी तरह कोई भी जल समुद्र में पड़कर समुद्र ही बन जाता है, उसे कोई दूसरे नाम से नहीं पुकारता। सभी उसे अथाह समुद्र ही समझते हैं। उस जल को अब कोई समुद्र से भला अलग कैसे कर सकता है? आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर समुद्र ही बन जाती है। आत्मा परमात्मा के इस मिलाप की ओर संकेत करते हुए स्वामी जी भी कहते हैं, जड़ चेतन की गांठ खुलानी, बुंदा सिंध मिलावे। सतगुरु की दया से ही
प्रेमी अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने का यह अवर्णनीय आनंद प्राप्त करता है। इसलिए दरिया साहिब उस स्थान को जहां संत या सद्गुरु निवास करते हैं, प्रियतम से मिलने की फुलवारी कहते हैं। इस फुलवारी में सद्गुरु प्रेमी जनों को प्रियतम से मिलाने और नाम का वह रस पिलाने के लिए बुलाते हैं, जिसे पीकर प्रेमी जन सदा के लिए आनंद में मग्न हो जाते हैं। जैसा कि दरिया साहिब कहते हैं, महाप्रलय की डर नहीं आवै, जा कह सतगुर ढार पिलावै, बैठही साधु संत जेहि बारी, यार मिलन की सो फुलवारी। जिसे सतगुरु नाम का प्याला पिलाते हैं, उसे महाप्रलय का भी डर नहीं रह जाता। वह परमात्मा से जा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस स्थान या वाटिका में साधु या संत बैठते हैं, वह मानो परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलाप प्राप्त करने की फुलवारी है। लेहू प्रेम कर ढार पिलावो, प्रीति रीति कर पियहि मिलावो। दरिया साहिब कहते हैं कि मैं तुम्हें नाम का रस पिलाता हूं, तुम इसे प्रेम से लो और पियो। इसको पिलाकर मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक तुम्हारे प्रियतम से मिलाऊंगा। पिएहू नाम मद असल करारा, रहहू मस्त कल्प नहीं मतवारा। सच्चे नाम की खरी मदिरा को पियो और सदा सदा के लिए मस्त बने रहो।